नमस्कार, स्वागत है आपकी राजनीति की बतकही में। आज हम बात करेंगे बिहार की जो विधानसभा चुनाव परिणाम रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस है वो टूटने की जो संभावना है वह प्रबल हो रही है। तो क्या यह मॉडल यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में साथ काम करेगा या गठबंधन फिसलन पकड़ रहा है। साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस गठबंधन को जो वोट बिहार में मिले हैं उसकी भूमिका से अन्य जो विपक्षी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, खासकर जो समाजवादी पार्टी है, वह कितना जो है संतोष है, उसको संतोषजनक है उसकी कांग्रेस की भूमिका से। आगामी चिंताएं क्या हैं सपा के लिए और विपक्ष के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में। तो शुरू करिए और देखिए ये वीडियो। बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया है उसने विपक्ष समेत पूरे इंडिया गठबंधन को डिप्रेशन में डाल दिया है। चिंताजनक है उसके लिए आगे के चुनाव जो 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है। एक प्रश्न जो खड़ा कर दिया है वह यह है कि क्या इंडिया जो गठबंधन है वह बिहार परिणाम के बाद टिक पाएगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा। दोस्तों, ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, यह हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बिहार चुनाव परिणाम से जो विपक्षी खेमे है उसमें आपसी खींचतान शुरू हो गई है और बिहार चुनाव के बाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो अब गठबंधन के मोड़ में नहीं देख रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी का यूपी में जो है वो अच्छा वर्चस्व है। अभी तक ये माना जा रहा था कि गठबंधन यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगा अखिलेश के नेतृत्व में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा है। लगभग 30 सीटें जो है लोकसभा की वो समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। उम्मीद थी कि अब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस के साथ यूपी 2027 विधानसभा चुनाव का गठबंधन होगा और चुनाव लड़ा जाएगा और 27 की जो कुर्सी है वो हथियाई जाएगी। लेकिन अब जो है वो ऐसी खबर आ रही है कि अब जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, वो टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है वो सीटों को लेकर जो आपसी तालमाल है वो नहीं बन पा रहा है। आपसी जो गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो नहीं बन पा रही है। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से विपक्षी खेमे में जो संभावनाएं हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं, टूटने की प्रबल संभावना है 2027 के चुनाव में। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष यानी भाजपा एनडीए की उम्मीद से ज्यादा जो सीटें मिली हैं उससे विपक्ष का जो खेमा है वो परेशान है। चिंता है कि कहां वो चूक रह गई कि जो उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट जो है वो विपक्ष को मिल गया, यानी भाजपा एनडीए को मिल गया। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस के प्रदर्शन से, वहां जो कांग्रेस का जन आधार रहा है, जो जन समर्थन मिला है कांग्रेस को, उससे वो संतुष्ट नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के गठबंधन करने के लिए वो मूड में नहीं दिख रहे हैं और वो गठबंधन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे। ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। और दूसरी जो बात है वो है कि विपक्ष और कांग्रेस के लिए चिंताजनक है कि चूंकि यूपी में कांग्रेस का लगभग जो है वो सूर्य अस्त हो गया है। कुछ पारंपरिक सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का अभी लोकसभा में कब्जा है और विधानसभा में कब्जा है। जैसे प्रतापगढ़ की प्रमोद तिवारी की हाई प्रोफाइल सीट, उनकी बेटी जो मोना है वो लालगंज से जो है विधायक हैं और इधर अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा है। तो ये जो है कांग्रेस के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि बिहार में भी उनका जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, साथ ही यूपी में भी लगभग उनका अस्त हो चुका है। तो भाजपा और जो भाजपा है और सपा का जो है वो कब्जा नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ विपक्षी पार्टी है वो सपा है। तो कहीं ना कहीं सपा का उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वर्चस्व है, इसलिए जो है वो कांग्रेस के साथ जो कॉन्फिडेंस है और जो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर है और यूपी में लगभग वो 60 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन में वो अपने पाले में 60 सीट लेना चाहती है। तो सपा का भी अच्छा वर्चस्व है और वो कांग्रेस के प्रदर्शन से खुश नहीं है। यूपी में भी कांग्रेस का अस्त है जैसा मैंने बताया। तो इस वजह से जो है अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया है वह रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। वो 60 सीटों पर जो है कांग्रेस
को यूपी में जो है 60 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं, उनका मूड नहीं है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन अब टूट जाएगा। और यहीं से इंडिया गठबंधन में दरारें दिख रही हैं। अब ये दरारें खत्म होंगी या फ्लॉप होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सपा के लिए चिंताजनक है वह ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सपा का पारंपरिक वोट है उसमें अन्य पार्टियां भी सेध मारती नजर आ रही हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मेन वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, वो ओबीसी समाज के, यादव वर्ग के वोटर हैं, ओबीसी समाज के कुछ वोटर हैं, दलित और पिछड़ा जो है, मुस्लिम, ये सारे वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, पारंपरिक वोट हैं उनके। और ये सब जानते हैं, ये किसी से जो है छुपा नहीं है, सब जानते हैं। और यही वजह है कि यही फार्मूले पर समाजवादी पार्टी 2027 की कुर्सी जो है वो हथियाना चाहती थी, पीडीए विचारधारा पर काम कर रही थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का जो हाल ही परिणाम रहा है वो समाजवादी पार्टी के जो वोटर कहे जाते हैं उसमें सेध मारा है बिहार में। तो ये एक चिंताजनक है, चूंकि मुस्लिम ने जो वहाँ मुस्लिमों का जो वोट रहा है वो बड़ी तादाद में ओवैसी के साथ गया है। एमआईएम जो पार्टी है ओवैसी की, उसको मुस्लिमों का भरपूर बिहार में जो है समर्थन मिला है। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जो है वो कब्जा की है। बिहार में 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए कब्जा किया, तो ये बड़ी बात है। और इससे ये पता लग रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। कहीं ना कहीं वो यूपी में अभी अगर ओवैसी की पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ती है, प्रत्याशियों का चयन अच्छे से करती है, तो मुस्लिम उसी के साथ हैं। दलित जो है वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसक रहे हैं बसपा की तरफ, चूंकि बसपा भी अब जागी है। यूपी में भी और बिहार में भी बसपा का प्रदर्शन ठीक ही रहा, बसपा का खाता खुल गया। जो बसपा का पारंपरिक बेस वोट है वो भी वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सपा के लिए बहुत ही चिंताजनक है कि दलित और जो मुस्लिम वोटर हैं वो जो है अब ओवैसी की पार्टी से जा रहे हैं, और जो एससी वोटर हैं वो जो है बसपा की तरफ जा रहे हैं। और बसपा वहां बिहार में जो है खाता खोलकर यह दिखा दिया कि एससी उसके साथ हैं, और ओवैसी की 5 सीटों ने ये बता दिया कि मुस्लिम उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 27 में यही स्थिति बनती है और मुस्लिम अपनी ओवैसी पार्टी के साथ जाते हैं और एससी की जो तादाद है वो जो मूलतः वोटर हैं बसपा के माने जाते हैं, वो अगर बसपा में वापसी करते हैं और बसपा जो एक बार एक्टिव हुई है यूपी में वो अगर अच्छे से चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश का जो पीडीए है वो भी फ्लॉप हो सकता है, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आगामी चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। और जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर काम के आधार पर विपक्ष को घेरते हुए वो अपनी पार्टी मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी 27 के चुनाव को देखते हुए जो है ध्वज पताका राम मंदिर पर जो उसका निर्माण पूरा हुआ है, तो ध्वज पताका वहाँ फहराया जा रहा है। भगवा उसमें मोहन भागवत जी आए हैं, यानी संघ भी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी यूपी में जो है वो बीजेपी 2027 में कमल खिलाती नजर आ रही है। अब आगे विपक्ष कैसी रणनीति बनाता है, गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, आगामी चुनाव का क्या कुछ परिणाम होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार का रिजल्ट है उसने विपक्ष में जो है खलबली मचा दी है, और विपक्ष में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, आपसी खींच तनाव जो है वो चालू हो चुकी है। ये अंदर की जो है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि 27 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है यूपी विधानसभा का, या वह अकेले मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए चिंताजनक है जो बिहार का चुनाव परिणाम रहा है। धन्यवाद।